तुम्हारा एक खास आदमी है मेरे पास, उसे छोड़ रहा हूँ। साहब को छोड़ दो। मेरा जो भी आदमी तुम्हारे पास है, मैं उसके बदले में तुम्हें अपनी जूती देने के लिए भी तैयार नहीं हूं। और हाँ, उसको मारकर उसकी लाश को मेरे पास भेजने की भी सलाह मत करना, समझे? हैरान क्यों? मुझे तो पता था वो क्या कहने वाला। बस तुम्हारी इज्जत तो खोल ही कर दी सबके सामने। शामिर, इसका क्या करना है? छोड़ दो। छोड़ दूं? थोड़ी भी गैरत बाकी बची रहेगी तो तुम्हारे ही काम आएगा। साहब की तरह सोचना शुरू कर दिया तुमने भी? सोचना शुरू कर दिया। तो फिर अना को क्यों जाने दिया? मैं जानता तुम उसे मार सकते थे। मैंने बोला सोचना शुरू किया, साहब की तरह नहीं सोचता। तुम्हारा बेटा मुझे मार सकता था, मगर उसने नहीं मारा। अच्छा नहीं किया उसने, पर क्या करे, मोहब्बत में सबसे पहले अकल बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में से जिसको पहला मौका मिलता वो फायदा उठाता, और मौका मुझे मिला है। कवे को सारी दुनिया काली नजर आती है, इसमें कसूर कवे की नजर का होता है, दुनिया का नहीं। ये दुनियापुर की लड़ाई है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं। तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो, और तुम गुलाम रहोगे। गुलामों से इतना खौफ क्यों? तुम्हारा बाप मेरी टांग काटना चाहता है, तुम शामिर से तंग हो, इतना खौफ इन गुलामों का? क्योंकि गुलाम अपनी औकात भूल गए थे, औकात याद दिला रहे हैं। शिकारी जब जंगल में बंदूक लेकर आता है तो वापस जाने के बाद अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है, भूल जाता है कि अगर कहानी शेर ने लिखी तो शिकारी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम लोगों के साथ भी यही हो रहा। अब कहानी शेर लिखेगा और तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिलहाल तो तुम और तुम्हारे लोग शिकारियों के शिकंजे में हो। कहानियों से दिल बहलाओ, बाकी तुम शेर हो या गीदड़, इसका फैसला हम करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना है तुमने अना नवाब को मौका मिलने के बावजूद भी छोड़ दिया। सुनी सुनाई बातों पर कान नहीं धरा करो। मुझे जवाब चाहिए। जब तुम उसे मार सकते थे तो जिंदा क्यों छोड़ा? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, इतनी सी बात है। कोशिश भी नहीं करना। एक बार धोखा खाने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई है? क्या चाहते हो तुम? बाबा मर गए, साहिब उनकी कैद में, और तुम उन पे मेहरबानियां कर रहे हो। जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। दूर रह के बात करो। साहिब ने ठीक किया था जो तुम्हें दुनियापुर से दूर रखा। अलिया, बाहर जाओ, ये तो धक्के मार के निकाल दूंगा। अभी नहीं करो, बाहर जाओ। तुम मारो धक्के, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? क्या शोर मचा रखा है तुमने?
उसने जो कुछ किया ठीक किया। ठीक किया? हाँ ठीक किया। जाओ अपने कमरे में जाओ। शाबाश बेटा, यही तरीका है। बहुत जल्द नौरोज हमारे पास होगा और नवाब हमारे मुट्ठी में। सुनो, शामिर को नौरोज की जगह पर बैठना है। दुनिया भर पे बादशाहत करनी है। बादशाहत ये रिश्तों को सामने रखकर नहीं की जाती, कुर्बानी मांगती है, मक्कारी और अय्यारी मांगती है बादशाहत। यहाँ कोई मक्कारी और अय्यारी नहीं कर रहा है दादी। बुरी तरह फंस चुका है वो उस लड़की के इश्क में, वरना इतना बेहतरीन मौका वो अपने हाथ से कैसे जाने देता। मैंने कहा था। आपने? नहीं, दूसरों को क्या कसूर दूं दादी, यहाँ तो अपने ही गलत समझते हैं। बच्ची है, नहीं समझेगी। दादी, मोहब्बत और ताकत दोनों ही जानलेवा हैं दुनियापुर में। मैं शामिर को चाहती हूँ, शादी करनी है मुझे उससे, और इसके लिए मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई है और आगे भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा ना, तू अभी बच्ची है, इन बातों को नहीं समझ पाएगी। मुझे शादी करनी है उससे, इससे आपकी सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर ले शादी, किसने मना किया है? जाकर उससे और उसकी माँ से पूछ। अगर वो हाँ कहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है दादी, मगर एक बात याद रखेगा, वो सच में मोहब्बत करता है उस लड़की से और बहुत जल्द निकाह करेगा। और वो लड़की शामिर की तरह बेवकूफ नहीं है। बुरा मत मानेगा दादी, मगर आप मुझे नवाब की हवेली में दोबारा किसी कोने में पड़ी दिखाई दे रही हैं। बेवकूफ लड़की। कितनी बार कहा है कि जब मैं आराम कर रही हूँ तो मेरे आराम में खलल मत डाला करो। 9 बजे आपने ही तो कहा था चाय लाने के लिए। कल आधा मिनट देर से लाई थी तो छड़ी मारी थी। आज तो वक्त पे ले आई हूँ, फिर भी आप नाराज हो रही हैं। क्या करिए, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मेरी हुआ करती थी। आप चाय पिए ना, बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए। वैसे तो रोज चाय देने के बाद तुम्हारा सवाल होता है अब मैं जा सकती हूँ। आज तुम्हें चाय पिलाने की बड़ी जल्दी है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो मेहनत से बनाई है इसीलिए। अच्छा, तो ऐसा करो, ये मेहनत का फल पहले तुम ही चखो, पियो। मैं भला आपके कप में कैसे पी सकती हूँ चाय? पियो। एक और घूंट पियो। अब बस, अब तो आ गया ना आपको यकीन। खामा मुझ पे शक कर रही थी आप। ये चाय लेके जाओ यहाँ से और फौरन मेरे पास वापस आओ। तुम्हारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं।